भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की खबरों के साथ। और युद्ध विराम लागू होने के बाद दोनों देशों के डीजीएमओ आज बातचीत करने वाले हैं। भारत के डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई और पाकिस्तान के डीजीएमओ मेजर जनरल कासिम अब्दुल्ला आज दोपहर 12 बजे का वक्त है जब हॉट लाइन पर बात करने वाले हैं। लेफ्टिनेंट जनरल घई ने कहा है कि समझौते को लंबे समय तक बनाए रखने के तौर तरीकों पर चर्चा होगी और दोनों देशों के डीजीएमओ शनिवार शाम 5 बजे के बाद बनी परिस्थितियों और हालात की समीक्षा भी करेंगे। तो आज की ये जो बातचीत है वो बहुत अहम होने वाली है। बातचीत दोपहर 12 बजे का वक्त है जब होगी। भारत के डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई की ओर से जानकारी दी गई कि युद्ध विराम के तौर तरीकों पर चर्चा होगी। आगे किस तरीके से अब युद्ध विराम को इसी तरीके से बनाए रखना है, उसके तौर तरीके क्या हो सकते हैं, इस पर दोनों ही देशों के डीजीएमओ लेवल पर आज बात होने वाली है और वक्त दोपहर 12 बजे का है। कासिम अब्दुल्ला जो कि पाकिस्तान के डीजीएमओ हैं और राजीव घई भारत के डीजीएमओ, दोनों के बीच में एक बार पहले भी बातचीत हो चुकी है जिसके बाद युद्ध विराम पर सहमति बनी। पाकिस्तान ने पेशकश की और हिंदुस्तान ने उस पर हामी भरी, जिसके बाद सीज फायर का ऐलान किया गया और आज जो है दोबारा से बातचीत होने वाली है। 12 बजे का वक्त है जब दोनों ही देशों के डीजीएमओ बातचीत करेंगे और आगे किस तरीके से सीज फायर को लेकर अब बढ़ना होगा और पाकिस्तान को कैसे अब आगे कोई हिमाकत नहीं करनी है, इसको लेकर भी हिंदुस्तान लगातार चेता रहा है। और इसी बीच आज की बैठक राजीव घई और कासिम अब्दुल्ला की बहुत अहम बातचीत जो होनी है वो बहुत अहम है। युद्ध विराम पर बाद भारत पाकिस्तान के डीजीएमओ की बातचीत होगी। बातचीत आज दोपहर 12 बजे होनी है। हॉट लाइन पर बातचीत होगी। भारत के डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई बात करेंगे और पाकिस्तान के डीजीएमओ मेजर जनरल कासिम अब्दुल्ला बात करेंगे। पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर को लेकर लंबे समय तक इसको बनाए रखने के तौर तरीकों पर बातचीत होनी है और सीज फायर के बाद की परिस्थितियों और हालात की दोनों ही देश समीक्षा करेंगे। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी कई बड़ी बातें बताई हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान सेना के 35 से 40 जवानों की मौत हुई, ये हमारी सेना की ओर से बताया गया। पाक सेना के अधिकारी भी मारे गए ऑपरेशन सिंदूर में और सेना की कार्रवाई में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। इसके बारे में भी जानकारी सेना की ओर से साझा की गई। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना के 5 जवान भी शहीद हुए। हमारी लड़ाई पाकिस्तानी सेना से नहीं है बल्कि वहां छिपे हुए आतंक के आकाओं से है। आतंकी कैंप को तबाह करके हमारा मकसद पूरा हुआ। सीज फायर के उल्लंघन पर सेना को कार्रवाई की सरकार की ओर से खुली छूट दे दी गई है। तो देखिए, सेना ने ऑपरेशन के बारे में पूरी जानकारी दी जो ऑपरेशन सिंदूर चला और ये कहा गया कि पाकिस्तानी सेना के 30 से 35 जो जवान हैं उनको भी मारा गया है और जो आतंकी ठिकाने उनको तबाह किया गया। आज होने वाली अहम बैठक से पहले कल भारत के डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई जिसमें तीनों सेनाओं के बड़े अधिकारी शामिल हुए और सेना ने ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी कई बड़ी बातें बताई हैं। सेना की ओर से जानकारी दी गई कि 9 आतंकी ठिकानों पर 100 से अधिक आतंकी मारे गए हैं। पाकिस्तान आर्मी के 6 से 7 टॉप अफसर मारे गए हैं, ये जानकारी भी साझा की गई। जैश और लश्कर हेडक्वार्टर वायुसेना ने तबाह किया। बाकी 7 आतंकी अड्डों पर इंडियन आर्मी का अटैक हुआ है। इस ऑपरेशन के तहत 6 से 7 मई की कार्रवाई में सभी पायलट सुरक्षित हैं हमारे जो इस मिशन में लगे हुए थे। पाकिस्तान के अधिकांश ड्रोन हमले विफल किए गए हिंदुस्तान की तरफ से। पाकिस्तान के 8 एयरबेस और 4 अन्य बेस तबाह कर दिए गए। पाकिस्तान का एयर डिफेंस बुरी तरीके से बर्बाद हो गया है। पाकिस्तान के कई सैन्य प्रतिष्ठानों को भारी नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान आर्मी के 35 से 40 जवान भी मारे गए हैं और साथ ही पाकिस्तान एयर स्पेस चालू था। संवेदनशीलता बरती ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना ने और भारत के 5 सैनिक भी इस ऑपरेशन के दरमियान शहीद हो गए। हमारी लड़ाई पाकिस्तानी सेना से नहीं बल्कि आतंकियों से थी और आतंकी कैंप को तबाह करके हमारा मकसद पूरा हुआ। सीज फायर के उल्लंघन पर सेना को कार्रवाई की सरकार की ओर से खुली छूट, पूरी छूट है। तो सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पाकिस्तान ने पहले बातचीत की पेशकश की सीज फायर को लेकर और पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमसे बात करने की इच्छा जताई थी और शनिवार दोपहर तकरीबन 3:30 बजे के आसपास बातचीत के बाद सीज फायर पर सहमति बनी।
अब आज दोपहर 12 बजे एक बार फिर से पाकिस्तान के डीजीएमओ से बातचीत होनी है। In the morning, even as we were getting into a huddle to war game the events of the previous night, a routine exercise, I received a message on hotline from my counterpart in Pakistan seeking my willingness to communicate. Since our initial aim was to strike at terror camps, and all our actions in the subsequent days were in response to the intrusions and violations by the Pakistan Air Force and its army, it was decided that I would indeed speak with my counterpart. You are already aware, I've seen it being covered on national television, that my communication with the Pak DGMO was conducted at 15:35 hours yesterday and resulted in cessation of cross-border firing and air intrusions by either side with effect from 1700 hours 10th of May, after he proposed that we cease hostilities. ABP न्यूज आपको रखे आगे।